हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो होने वाली है आपकी एक्सियम सॉल्वर के ऊपर, जिसमें कि हम सीखेंगे किस तरीके से एक एक्सप्लोजन को क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सियम सॉल्वर। ओके, तो ये बिल्कुल स्टार्ट से मैं बता रहा हूँ। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में, जैसा कि आप स्क्रीन पे थंबनेल देख रहे हैं वीडियो का, इसमें बता रखा था बेसिक एक्सियम का इंट्रो बता रखा था, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता इसको कैसे यूज़ करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं उसका ऐसे दिखा देता हूँ, अगर कोई सोर्स वगैरह लगाऊँ मैं इसमें एक्सियम की। यहाँ पे एक्सियम सोर्स आती है, एक एक्सियम सोर्स से। तो इसमें भी कुछ सोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे कि स्फेयर वगैरह हैं। ओके, स्फेयर हैं, सिलेंडर है, बॉक्स है। तो अगर मैं इसको ऐसे ही डायरेक्टली चला दूँ तो आप ये देखिए इस तरीके की आपको ये एमिशन देखने को मिल जाएगा नॉर्मल सा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर हम एक्सप्लोजन की बात करें स्पेसिफिकली, तो उसको कैसे क्रिएट करते हैं वो बताता हूँ मैं। तो जैसे कि मैं सेंटर में एक पॉइंट क्रिएट करता हूँ ऐड नोड से, ऐड नोड के थ्रू करूँगा, या वो बेसिकली भी ऐड नोड के थ्रू सेंटर में ही आएगा अगर नहीं भी लगाऊंगा। एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक पायरो बर्स्ट सोर्स। पायरो बर्स्ट सोर्स, जैसे कि आप जानते हैं, इसमें तीन चार तरह के एमिशन टाइप होते हैं। एक्सप्लोजन होता है, शॉकवेव होती है, मदर फ्लैश, ब्लास्टिंग। तो आप इनको अपनी यूज़ के हिसाब से चेंज कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक्सप्लोजन है। मैं इसके ज़्यादा साइज़ वगैरह भी नहीं छेड़ूंगा यहाँ से। ठीक है, एंड ब्रस्ट कंपोनेंट भी ठीक है मेरे पास, ज़्यादा कुछ मैं चेंज नहीं करूँगा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा सब कुछ। इसकी शेप थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, जैसे कि एक तो ये है, आप यहाँ से सीट से जाके डिफरेंट टाइप्स के शेप ले सकते हैं एक्सप्लोजन के। तो मैं यहाँ से कुछ भी ले लूँगा, जैसे कि ये ले लो। ठीक है, ये ठीक लग रहा है, चारों तरफ है, थोड़ा एक स्फेरिकल व्यू मुझे देगा ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, इतना सोर्स हम पहले ही बनाते थे, जैसे कि हम पायरो सॉल्वर में भी यूज़ करते हैं इस चीज़ को। इसके बाद यहाँ पे और कुछ हमें चेंज नहीं करना है। स्टार्ट फ्रेम की मैं इसको 10 रख दूंगा। स्टार्ट फ्रेम फर्स्ट फ्रेम से नहीं रखूँगा, तो 10 से आया, 5 फ्रेम के लिए हुआ, एंड देन वो ख़त्म हो गया। ओके, ये चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा रेस्टाइज, रेस्टाइज एट्रीब्यूट। ओके, तो इसमें अपने जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि कुछ है भी या नहीं है। मैं इसमें देखता हूँ, डेंसिटी है मेरे पास, टेम्परेचर है, और यहाँ पे बर्न है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, अरे यार, अच्छा ओ सॉरी, यहाँ पे आएंगे ना, वो 10th फ्रेम से स्टार्ट होंगे, मैं पहले ही देख रहा था। तो यहाँ पे डेंसिटी है, टेम्परेचर है हमारे पास। हाँ, मैं टेम्परेचर वगैरह डेंसिटी को इक्वल करके बना दूंगा। ठीक है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बस ये ले लो, डेंसिटी और वी वेलोसिटी, ये बहुत है। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मलाइज कर दो इसको डेंसिटी के थ्रू, और वॉक्सल में 0.05 कर लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा एक नॉर्मल सा सोर्स है हमारा। इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे इनपुट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लगाया एंड ये वर्क कर जाएगा अभी भी। ठीक है, कोई वो नहीं है कि ये वर्क नहीं करेगा अगर मैं इसको लगा देता हूँ। तो ये देखिए वर्क ही कर रहा है अभी भी। लेकिन थोड़ा सा इसमें ना टेम्परेचर है ना इसमें प्रेशर है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारी सोर्सिंग के पास, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है, डेंसिटी है, फ्यूल भी नहीं है हमारे पास इसमें, क्योंकि एक्सप्लोजन है तो फ्यूल होना चाहिए। वेलोसिटी वेलोसिटी तो है, और प्रेशर प्रेशर भी नहीं है, जो कि एक्सपेंशन देता है हमें, डाइवर्जेंस जो हम यूज़ करते हैं पायरोसॉल्वर में, वो भी इसमें नहीं है। तो हमें सोर्सिंग इसकी थोड़ी ठीक से करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास डेंसिटी एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं ब्लास्ट नोड। ब्लास्ट लिया मैंने, एंड इसमें ब्लास्ट करते हैं हम डेंसिटी को। ठीक है, डेंसिटी ब्लास्ट के लिए डिलीट नॉन सेलेक्टेड, तो इसमें सिर्फ डेंसिटी है हमारे पास। और इसी को मैं एक नेम नोड लगाता हूँ यहाँ पे, और इसको किसी के इक्वल दे दूंगा मैं टेम्परेचर की। ठीक है, डेंसिटी यहाँ पे दे दो टेम्परेचर। स्पेलिंग सही होनी चाहिए, स्पेलिंग में मिस्टेक हुई तो फिर वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, टेम्परेचर आ गया मेरा। सेम मैं बनाऊंगा प्रेशर। प्रेशर की स्पेलिंग गलत होगी यार, प्रेशर। ओके, एक बार चेक कर लो, PRESSURE। ओके, ओके, ये भी होगी, प्रेशर भी आ गया हमारा। ये भी आ गई, और डेंसिटी हमारी डायरेक्ट यहाँ से आ रही है। तो ये होगी हमारी, सॉरी ये नहीं, नल लगा देता हूँ एक। तो ये होगी हमारी डेंसिटी, ये होगी प्रेशर, और ये हो गया टेम्परेचर। ठीक है, याद रखने के लिए ऐसे नेमिंग दे दी है मैंने। मर्ज करता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये होगी मर्ज। अब मैं इसमें वेलोसिटी ये नहीं लूँगा जो इसमें से बचेगी। ठीक है, इसमें से जो बच रही है वो वेलोसिटी नहीं लूँगा मैं इसमें से। मैं क्या यूज़ करूँगा इसमें, इन्फ्लुएंस वेलोसिटी यूज़ करूँगा ये वाली। तो ये थोड़ा बेटर वर्क करती है इसके मुकाबले।
तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक और ब्लास्ट। तो इसमें अगर कुछ और होगा तो वो चला जाएगा, बस डेंसिटी एंड वेलोसिटी ले ली, डिलीट नॉन सेलेक्टेड, जो कि कुछ है नहीं वैसे, अगर कोई और एट्रीब्यूट हो तो, लेकिन इन दोनों को ही चाहिए हमें। तो इसमें हम क्या क्रिएट करेंगे, इन्फ्लुएंस अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, एक तो उसमें इन्फ्लुएंस एक ये होना चाहिए, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, वीडीबी, इन्फ्लुएंस की वीडीबी होनी चाहिए यहाँ पे, और एक इन्फ्लुएंस वेलोसिटी होनी चाहिए अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं दोनों को ही रीनेम कर लूँगा यहाँ पे डाल के, इसको यहाँ से हटाओ, एंड डेंसिटी है, डेंसिटी के थ्रू हम बनाते हैं इन्फ्लुएंस, पर इसकी भी स्पेलिंग चेक कर लेंगे, INFLUEN ठीक है, ये तो ठीक लिख दी मैंने। ओके, इन्फ्लुएंस, और सेम इसी की कॉपी करो एक और, सॉरी ये क्या कर दिया, ठीक है, इसी की कॉपी करो, और इस बार अब की बार डेंसिटी नहीं लेनी हमें, अब की बार लेना है हमें, सॉरी इसको हटाओ यहाँ से, और यहाँ पे लेनी है इस बार वेलोसिटी, ठीक है, और इसमें इन्फ्लुएंस वेल लिख देना है यहाँ पे बस, ठीक है, इन्फ्लुएंस वेल, तो ये इन्फ्लुएंस वेलोसिटी का वर्क करेगी। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी चीज़ होगी, इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस वेलोसिटी होगी, और यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी होगी, और एक फ्यूल और चाहिए, ठीक है, तो इसको साइड में रखो, डेंसिटी लो, इसी के नीचे यहाँ पे इसी का नेम एट्रीब्यूट लगाओ, यही वाला इन्फ्लुएंस वेल, और ये हो गया हमारा फ्यूल, फ्यूल होता है शायद, हाँ ये आ गया हमारा फ्यूल, ठीक है, सबको हमने डेंसिटी के इक्वल रखा तो होना चाहिए, बाकी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे सोर्सिंग में थोड़ी, अभी कुल रख लेते हैं इसको, ये हो गया हमारा फ्यूल। ओके, और इसको थोड़ा सा और कम करेंगे एट्रीब्यूट ट्रायंगल लगा के, इतना नहीं, ज़्यादा नहीं चाहिए फ्यूल हमें, तो यहाँ पे f@फ्यूल एंड इज इक्वल्स टू 0.1। ओके, स्टार लगाना है लगा लीजिए, नहीं तो रहने दो, ये हो गया हमारा 0.1, स्टार नहीं लगाते क्या, अच्छा सॉरी ये वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये एट्रीब्यूट ट्रायंगल है और हम यहाँ पे वॉल्यूम में वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम रेंगल। ओके, ये वर्क करेगा इस पे, वॉल्यूम रेंगल, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ओके, तो ये देखिए ये वर्क कर रहा है, एकदम कम हो गई, ठीक है। तो अब इन सबको मर्ज कर दो, इसको डिलीट करो और शिफ्ट S कर लेते हैं, तो थोड़ी सी फाइल की सूरत अच्छी हो जाएगी इसकी, मर्ज। तो ये देखिए सिर्फ इतने हमें सोर्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, जिसमें हमारा टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, फ्यूल है, इन्फ्लुएंस वेलोसिटी है। ओके, इसको डाल दो यहाँ पे एक्सियम सॉल्वर में, और नीचे ग्राउंड के लिए, कोलिजन के लिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ सोर्स, एक्सियम सोर्स, एक्सियम सोर्स से। ओके, एंड यहाँ पे ले लो कोलिजन, और यहाँ पे मैं बॉक्स ले लेता हूँ, लेकिन इसमें देना पड़ेगा यहाँ पे, तो एक बॉक्स लो। ओके, और इसको ये नीचे नीचे रहना चाहिए ग्रिड के, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी पैरामीटर करता हूँ, एंड यहाँ पे पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस डिवाइड बाय 2, एंड इसको कर देना आगे, लगा देना माइनस, तो ये नीचे की तरफ ही रहेगा हमेशा। ओके, एंड थोड़े से इसको बढ़ा लेते हैं यहाँ से। ओके, एंड आई थिंक ये ठीक है, ये वर्क कर जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना है यहाँ पे कोलिजन होना चाहिए, ये सोर्सिंग नहीं होना चाहिए, कभी आप सोर्स पे लगा के कर दो तो ये फिर बहुत टाइम ले लेगा, ठीक है। अब नॉर्मली मैं जाता हूँ यहाँ पे एक्सियम सॉल्वर पे, और इसको ऐसे चला के देखते हैं अभी, ठीक है, बिना किसी यहाँ पे कुछ चेंज करे हुए, मैं जस्ट ऐसे चला के देखता हूँ। तो ये देखो एक मशरूम बन गया है, तो एकदम ओके, तो ये ऐसा सा भी क्रिएट हुआ है, ठीक है। अभी इसमें क्या करेंगे हम, डेंसिटी को कर दूंगा 0.2, टेम्परेचर को आधे के आसपास रखेंगे 0.5 0.4, फ्यूल 1 रहने देंगे, वेलोसिटी 1, प्रेशर 2 कर देंगे। प्रेशर से क्या होता है ना, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, अभी इसको 0 कर देते हैं प्रेशर को एक बार, और मैं इसको चलाता हूँ, तो ये देखो नॉर्मल सा अजीब हुआ, कुछ एक्सपेंशन सा नहीं हुआ, ये जस्ट ऐसे ही वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसमें इसको 2 कर देंगे, एंड
और क्या था इसमें, वेलोसिटी इन्फ्लुएंस है, इसको यहाँ से फ्रेम स्टेप कर दो। ये देखो, यही ना वेलोसिटी एकदम निकल के। तो यहाँ से फ्रेम स्टेप कर दोगे। टाइम स्टेप में वो थोड़ा टाइम लेता है वर्क करने में, फ्रेम पे क्या होता है वो पर फ्रेम पे कैलकुलेट करता है उसको। बाकी यहाँ पे टाइम स्टेप है, यहाँ पे ठीक है, प्रेशर भी ठीक ही है। और क्या करना है इसको, अगर मैं फ्रेम स्टेप पे करके दिखाऊँ आपको प्रेशर को, तो ये देखो कैसे वर्क करता है। तो बच गया यार, इसको टाइम स्टेप ही रखना ठीक है, वरना तो मेरे में तो क्रैश कर जाती भाई अभी। और क्या चीज़ है यहाँ पे, ये आ गई ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जाना है सिमुलेशन पे, इसकी डिसिपेशन को 0.05 कर दो, और कूलिंग रेट ठीक है। इसमें डिस्टर्बेंस ऑन करो, इसको 0.5, दूसरा डिस्टर्बेंस 0.3 रख दो इसको, ऐसी टर्बुलेंस वगैरह है यहाँ पे ठीक है। मेरा 0.2 0.4 पे है ठीक है डिस्टर्बेंस। इसको एक बार चला के देखते हैं अब। ओके, तो इस तरीके का तो है, अभी इतना डिस्टर्बेंस आया नहीं आई थिंक। और दे देता हूँ मैं इसको 5 दे के देखता हूँ कैसा आ रहा है। ज़्यादा ही हो गया, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। 2 कर देता हूँ इसको। बेटर है ठीक है। तो आप प्रेशर की वजह से देख पा रहे हैं इस चीज़ को। अगर प्रेशर में इसका बंद कर दूँ ना, तो ये इतना एक्सपेंड नहीं होगा ठीक है। और कोलिजन इसमें देखो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको चला के देखूँ अभी फ्रंट व्यू से, कहाँ गया, ये रहा ठीक है। तो कोलिजन इसका प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इसमें हमें एक्सपोर्ट क्या करना है, टेम्परेचर। वेलोसिटी मुझे नहीं चाहिए आई थिंक। वेलोसिटी, आउटपुट पे जाओ, वेलोसिटी हटा दो, वेलोसिटी को कोई ज़रूरत नहीं है शेडिंग वगैरह में। इसमें एक्सट्रीम सॉल्वर में मुझे कुछ कमियां भी लगी, कुछ ठीक भी है। एक तो एक तरीके से पूरा बना के दे दिया है तुम्हें एक। इसमें क्या है, एक तो ये कैश नहीं लेता पीछे का ठीक है। कुछ भी जैसे ब्लू हो जाता है ना सॉल्वर में, अगर हम पायरो सॉल्वर वर्क करें तो हम चला के देख सकते हैं। यहाँ पे नहीं चला सकता मैं, यहाँ पीछे जाऊँगा तो वो पूरा प्रॉपर से ही करेगा उस चीज़ को। या तो आप फ्लिप बुक निकालो इसकी प्रॉपर ठीक है, वो चीज़ है। एंड इसमें और क्या चीज़ थी, एक कमी और थी। हाँ, इसमें साथ के साथ हम इसका वो नहीं देख सकते। इसमें आए कंबक्शन ऑन कर लीजिए अपना, एंड यहाँ पे फ्यूल बर्न को 0.9 कर दिया मैंने, फ्यूल एफिशिएंसी को 0.5 के आसपास रखा, डेंसिटी एमिट 0.2, 0.5, प्रेशर 0.2, कम ही रखा इनको ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार कैसा चल रहा है। ये रहा हमारा एक्सप्लोजन ठीक है। आई थिंक ज़्यादा होगी ना डिस्टर्बेंस, ये ठीक लग रही है। हाँ, इतनी तो होती भी है वैसे। यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे 0 कन्फाइनमेंट ऑन कर लो। कन्फाइनमेंट की थोड़ी कर्लीनेस आ जाएगी, इसको ऑन कर लो। 0.2, ऐसे कलर है नहीं इसमें, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, कलर है नहीं। बाकी बाकी सब ठीक है, कोई चेंज करने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। टाइम स्केल हम एनिमेट कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा फास्ट चाहिए स्टार्टिंग में देन फिर स्लो चाहिए, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं ठीक है। तो इसको एक बार उसके साथ देखते हैं कि कैसा लग रहा है ये। तो यहाँ पे लगाएंगे पायरो बेक वॉल्यूम। ओके, एंड ये रहा बाइक वॉल्यूम लगाया मैंने, स्कैटर ऑन करा, और इसमें 2500, इसको कर दिया 3, इसको कर दिया 25 के आसपास ठीक है। और यहाँ पे ब्लर वगैरह कर दिया इसका 20, मास्किंग में 1.3 या फिर 0.5 ऐसे रख दिया ठीक है। अब इसको और क्या है, फायर वगैरह हम चाहिए नहीं इसमें। यूज़ रैम भी कर सकते हो कलर में तुम। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाइट ले लेता हूँ इसको, और ये ग्रे रहेगा ठीक है। ये कर लिया मैंने, इसको चलाओ थोड़ा सा। ये ऐसा ही दिखता है, तो मैं इसकी फ्लिप बुक निकाल देता हूँ ठीक है जल्दी से। एक लाइट और लगा लेते हैं इसमें, तो लाइट लगा लेता हूँ इस साइड। यहाँ से एक लाइट लगा लेता हूँ मैं। कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, डिस्टेंट लाइट लग जाएगी। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि कुछ दिख नहीं रहा, तो बस चुपचाप से यहाँ से हटाना है इसको ठीक है लॉक से, और वापस आ जाओ तो ये लग के ठीक है। इसमें ज़्यादा उंगलबाजी करोगे तो वो सही बैठती नहीं है लाइट। ओके, एंड ये हो गई तुम्हारी लाइट।
इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, एक कैमरा सेट करते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं इसको। ये हो गया कैमरा सेट। अरे इसको हटाओ, इसके अंदर जाओ एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको सैम्पलिंग वगैरह बढ़ा सकता हूँ, बढ़ाना चाहूँ तो 0.075 कर लूँगा इसको। ओके एंड यहाँ पे थोड़ी सी क्वालिटी इंक्रीज तो हुई है। बाकी यहाँ पे अब मैं इसको नल लगा देता हूँ और इसको एक बार कैश कर लेंगे, ठीक है। कैश नहीं, वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, फ्लिप बुक निकाल लेते हैं, कैसे आती है। तो इसको कंट्रोल पी, यहाँ पे थोड़ी सी क्वालिटी भी हाई रखेंगे फ्लिप बुक की। इसको कर देते हैं 1920 1080, इसको हाई क्वालिटी। तो ऐसे फ्लिप बुक की सेटिंग भी आप थोड़ी सी सही कर सकते हैं। एंड स्टार्ट। ओके तो यहाँ तक फ्लिप बुक निकल चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी ये आ रहा है। तो कैसा आ रहा है फ्लिप बुक में, ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये ऐसा आ रहा है, थोड़ा सा इसमें वाइटनेस बहुत ज़्यादा है, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा और बेटर करते हैं नॉइस वगैरह को। एंड तो मैं इसको रोकता हूँ यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे मैंने क्या चेंजेस किए हैं देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे टर्बुलेंस को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, थोड़ी टर्बुलेंस चाहिए हमें। बाकी डिसिपेशन ठीक है, डिसिपेशन में थोड़ी सी कम कर दी है। बाकी यहाँ पे इसको मैं थोड़ा 0.1 ही रखता हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा था निकलने में उसको। ओके तो एक बार और टेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे पायरोबिक वॉल्यूम में इसको एक बार यहीं पे चला के देखते हैं थोड़ा सा कैसा आ रहा है। उसके बाद इसको थोड़ा सा सेट करेंगे एंड देन उसकी फ्लिप बुक निकालेंगे। ओके तो ये ऐसा आ रहा है, ठीक ही लग रहा है वैसे तो। थोड़ा ऊपर जाने देता हूँ एंड अब इसको रोकेंगे एंड यहाँ पे आप चेक करेंगे कैसा लग रहा है या नहीं। शुरू से चलाते हैं। अरे रुक क्यों जाता है यार। ओके एंड देन आपको एक स्मूथ ट्रांजिशन मिलेगा, ठीक है। ये रहा, इजीली आप इसको देख सकते हैं कैसे ये वर्क कर रहे हैं। ओके ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये जो है तो ये जो है ये थोड़ा लो सैंपल पे इसलिए ऐसा दिख रहा है। बाकी इसमें प्रेशर वगैरह हमने सही डाल रखा है, तो ये थोड़ा पंप करके ऊपर भी जा रहा है, ठीक है, जो कि सही लग रहा है। थोड़ी क्वालिटी में बढ़ा लेता हूँ इसकी। इसको वापस से फर्स्ट फ्रेम पे करेंगे एंड यहाँ पे तो हाँ एक्सएम सॉल्वर में जाएंगे एंड यहाँ पे क्वालिटी 0.07 रख लेंगे। बाकी तो ठीक है एंड देन इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे। ओके दोस्तों, ये तो इस फ्लिप बुक में आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए कितनी प्यारा है, इसमें ट्रांजिशन आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल प्रोसेस है इसको क्रिएट करने का। कोई एक्सएम सॉल्वर इतनी कोई बड़ी वो अलग चीज़ नहीं है, पायरो सॉल्वर जैसी है, बस इसमें सब चीज़ें आपको एक जगह मिल जाती हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको इसमें देखने के लिए, ठीक है। तो बाकी इसमें इसको रेंडर करो, मंत्रा में करो, कर्मा में करो, ओके जिसमें भी करना है करो। तो ये वीडियो में बस इतना ही एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।